हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें, हमने एक प्राचीन इतिहास का एक सीरीज जारी की है जिसमें अब लगातार वीडियोज आती रहेगी। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें हमने ये देखा कि स्रोतों के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। नंबर 3, ऐतिहासिक काल। तो स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आदि ऐतिहासिक काल और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। तथा 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था। नंबर 1 पाषाण काल, नंबर 2 कांस्य युग, नंबर 3 लोह युग। तो उससे आगे की आज उसके आगे की जानकारी हम अर्जित करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉमसन ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा, जिससे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं पाषाण का पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल और नंबर 3 नव पाषाण काल। तो दोस्तों, हम एक चार्ट के द्वारा पढ़ेंगे जिससे हमें आसानी से याद हो जाए और कोई कठिनाई भी ना हो। तो अगर दोस्तों हम चार्ट के द्वारा याद करते हैं तो लंबे समय तक हमें ये याद रहता है। तो दोस्तों, हमने चार्ट में एक आधार बनाया है। आधार के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो आधार में पहले ये काल माने समय। तो पूरा पाषाण काल का समय जो है 25 लाख BC से 10,000 BC है। कितना है दोस्तों? 25 लाख BC से 10,000 BC। मध्य पाषाण काल का कितना है? 10,000 BC से 4,000 BC। और नव पाषाण काल का समय 10,000 BC से 1,000 BC। यहाँ पर हमारे कई दोस्तों को ये भी दिक्कत हो रही है BC और AC में। तो BC माने होता है दोस्तों ईसा पूर्व। क्या होता है दोस्तों? ईसा पूर्व। क्या होता है? ईसा पूर्व। और AC माने क्या होता है? AD माने क्या होता है? ईस्वी होता है। क्या होता है दोस्तों? ईस्वी होता है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि 10,000 BC यहाँ पर है और 10,000 BC यहाँ पर है। तो जैसा कि आपको बता दें कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों एक ही समय में विकसित हुए थे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर अनेक लोग निवास करते थे। तो नव पाषाण के लोग जो थे उन्होंने अधिक वस्तुओं की खोज कर ली थी। यहाँ पर कम विकसित लोग थे, यहाँ पर अधिक विकसित लोग थे। इसलिए नव पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल दोनों साथ ही चल रहे थे। और दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा है हमारा चरण। चरण में क्या है? चरण में जैसे कि आपको बता दें कि पूरा पाषाण काल में हमारे जो पूर्वज रहते, जो हमारे आदि मानव रहते, पूर्व पाषाण काल में पूर्णतः आदि मानव ही निवास करते थे। मनुष्यों ने सबसे अधिक समय कहीं पर बिताया है तो पूरा पाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल को इन्होंने अनेक भागों में बांटा। नंबर 1 है पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पूरा पाषाण काल और नंबर 3 उच्च पूरा पाषाण काल। और जैसा कि दोस्तों यहाँ पर लिखे हैं हमने लिखा है, जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों के काल एक ही समय विकसित हो रहे थे। इसलिए हमने लिखा है कि मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल संक्रमण काल है। अर्थात दोनों का समय एक ही है, दोनों एक ही साथ विकसित हो रहे थे। कहीं कहीं पर आपको बुक में नज़र आएगा, जैसा यहाँ पर समय हमने बताया 10,000 BC से 4,000 BC, और यहाँ भी हमने बताया 10,000 BC से 1,000 BC पर। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा नव पाषाण काल में 4,000 BC से 1,000 BC। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक ज़्यादातर आपको ऑप्शन में मिलेगा 10,000 BC से 1,000 BC। तो दोस्तों, हम सब क्या देख रहे थे? चरण। तो चरण में पूरा पाषाण काल को 3 खंड में बांटा गया है। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब लक्षण या गुण देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल के लोग जो थे उनकी क्या विशेषता थी, उनके क्या गुण थे, इसे देखते हैं। तो पूरा पाषाण के लोग जो थे वो शिकारी थे। ये अपना इस समय तो आग की खोज हुई नहीं थी, तो ये अपना भोजन जंगल में जाकर शिकार करते थे। तो पूरा पाषाण के लोग जो थे वो अखेकर थे और खाद्य संग्राहक थे। अर्थात
ये जंगलों में जाते थे, शिकार करते थे और अब शिकार कर कर के जो शिकार किए थे उसे लेके जाकर कहीं एक स्थान पर रखते थे, अर्थात उन्हें संग्रह करते, उसका संग्रह करते। तो क्या थे ये? खाद्य संग्राहक थे। अभी मध्य पाषाण काल में देख लेते हैं, यहाँ के लोग भी अखेकन माने शिकारी थे, खाद्य संग्राहक यहाँ भी थे। और यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत हुई। यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत नहीं थी दोस्तों, यहाँ पर पशुपालन की शुरुआत हुई। हालांकि पशुपालन की यहाँ शुरुआत हुई थी, लेकिन यहाँ पशुपालन की अगर देखा जाए तो विधिवत शुरुआत जो हुई थी वो नवपाषाण काल में हुई थी। यहाँ पर केवल हल्का फुल्का ही शुरुआत हुई थी। ठीक है, नवपाषाण काल में देख लेते हैं, यहाँ के लोग भी अखेगर थे, शिकारी थे, अर्थात खाद्य संग्रह किए भी थे। यहाँ पर कृषि की शुरुआत हो गई, पशुपालन की विधिवत शुरुआत मतलब विकसित शुरुआत यहीं पर हुई। और जब यहाँ पर दोस्तों कृषि की शुरुआत हुई तो कृषि को सुरक्षित रखने के लिए, पैदा करने के लिए अधिक समय लगता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सब अस्थायी निवास करने के लगे। अभी तक ये सब एक जंगल से दूसरे जंगल जाकर शिकार करते थे, अस्थायी इनका निवास नहीं था। लेकिन नवपाषाण काल से जब इन्होंने कृषि की शुरुआत की, कृषि के लिए इन्हें पशु की भी ज़रूरत महसूस हुई, तो इन्होंने कृषि पशुपालन की जब शुरुआत की तो इन्होंने अस्थायी निवास ले लिया। तो यहाँ से जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस काल में कृषि की खोज हुई, तो नवपाषाण काल में कृषि की खोज हुई। और ये भी पूछा जाएगा कि किस काल में आदि मानव जो थे वो अस्थायी रूप से रहने लगे, एक स्थान पर रहने लगे। तो वह काल क्या था, वो नवपाषाण काल था। नवपाषाण काल में ही आदि मानव जो थे वो अस्थायी रूप से एक स्थान पर रहने लगे। चलिए इसके आगे देखते हैं औजार। इनके औजार देख लिए तो पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट, शल्क, ब्लेड के आदि के हथियार बने थे। इन्होंने अधिकतर ये सब औजार जो पत्थर के एवं हड्डियों के ही बनाए थे। तो पूरा पाषाण काल के लोग जो थे वो क्वार्टजाइट एवं शल्क, ब्लेड आदि के हथियार बनाते थे। और मध्य पाषाण काल के लोग जो थे माइक्रोलिथ एवं सूक्ष्म पत्थर के, माइक्रोलिथ जो सूक्ष्म होते थे उनके औजार बनाया करते थे। और नवपाषाण काल के लोग जो थे उस स्लेट के बने औजार का प्रयोग करते थे। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण स्थल। यहाँ से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर भी आई कर लिए। ठीक है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण स्थल में पूरा पाषाण काल में अतिरमपक्का एवं हथनौरा। क्या दोस्तों? अतिरमपक्का एवं हथनौरा। जैसा कि हम आपको बता दें दोस्तों, स्थल तो बहुत खोजे गए, लेकिन हम उन्हीं स्थल को ही यहाँ पर चूज कर लिखे हैं जहाँ से अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे ध्यानपूर्वक देखें। अतिरमपक्का और हथनौरा। अतिरमपक्का जो तमिलनाडु में है एवं हथनौरा जो एमपी में है। इन दोनों स्थान से मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा स्थान है जहाँ से मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला, तो वह स्थान है अतिरमपक्का एवं हथनौरा। अतिरमपक्का तमिलनाडु में स्थित है एवं हथनौरा जो एमपी में स्थित है। तो इसे दोस्तों ध्यान रखेंगे कि अतिरमपक्का जो तमिलनाडु में स्थित है एवं हथनौरा जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। उसके नीचे देखेंगे भीमबेटका। भीमबेटका जो एमपी में स्थित है, एमपी में नर्मदा नदी के पास स्थित है। तो भीमबेटका से नर्मदा नदी के किनारे प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य मिले, जिसमें तीनों काल के ही साक्ष्य मिले हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा स्थान है वह जहाँ से प्राचीनतम तीनों काल के चित्र मिले हैं, तो वह क्या है? भीमबेटका। क्या है? भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके नीचे देखेंगे ये है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर से आप सभी वाकिफ हो गए, ये यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में। यहाँ पर तीनों काल के औजार मिले हैं। क्या मिले हैं? तीनों काल के औजार मिले हैं। और खोज देखते हैं। खोज है पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। आग की खोज हुई थी, लेकिन ये सब उपयोग इसका विधिवत रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ से स्थल से देखेंगे। अब पूरा पाषाण में कौन कौन से स्थल, मध्य पाषाण काल में कौन कौन से स्थल मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल में एक चौपानी मांडू है। क्या है दोस्तों? चौपानी मांडे जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौपानी मांडू से मृत भांड के
अवशेष मिले हैं। मृत भांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन। क्या है? मिट्टी के बर्तन। तो मृत भांड के प्राचीनतम साक्ष्य चौपानी मांडो से मिला है। उसके नीचे है बागोर जो राजस्थान में स्थित है, आदमगढ़ जो एमपी में स्थित है। तो यहाँ से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आता है, यहाँ पर VVI लगा लें। बागोर एवं आदमगढ़ से, बागोर जो राजस्थान में स्थित है एवं आदमगढ़ जो एमपी में स्थित है, इन दोनों स्थान से पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिला है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस काल में पशुपालन के प्रथम साक्ष्य का अवशेष मिला है? तो क्या है? मध्यपूरा पाषाण काल से पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिला है। और किस स्थान से मिला है? तो वो है हमारा बागोर एवं आदमगढ़। बागोर एवं आदमगढ़ से दोनों स्थान से पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिला है। और मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग है। आग की खोज तो हुई पूरा पाषाण काल में, लेकिन इसका प्रयोग जो कि अधिकतम रूप से प्रयोग जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? मध्य पाषाण काल में। अब देख लेते हैं नवपाषाण काल। ये दोस्तों VVI है। आज तक अधिकतम यहीं से क्वेश्चन पूछा गए हैं। तो क्या है? बुर्जहोम तथा गुफा कराल। बुर्जहोम तथा गुफा कराल जो दोनों जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पर गर्तवास का मतलब मनुष्य जो लोग थे वो गर्त माने गुफा बनाकर रहते थे। तो गर्त माने गड्ढा होता है, तो गुफा बनाकर अंदर रहते थे। ये इन दोनों से क्या मिला है? गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। और कब्र में मालिक के साथ कुत्ते का अवशेष मिला है। क्या मिला है? कब्र में मालिक के साथ कुत्ते का प्रमाण मिला है। उसके बाद चिराड़ है, ये जो बिहार में, यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के हथियार मिले हैं। और उसके बाद कोल्डी हवा है। कोल्डी हवा जो यूपी में है, यहाँ पर चावल का प्रथम प्रमाण मिला है। क्या मिला है? चावल का प्रथम प्रमाण। और इसमें खोज क्या हुई थी? तो हमारे जीवन को गति देने वाली इसमें पहिए की खोज हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों? पहिए की खोज। इससे आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किस काल में पहिए का खोज हुई? तो नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई। तो दोस्तों जैसा कि हम एक बार रिकॉल कर ले जल्द से, इसका समय पहले देख लेते हैं। समय 25 लाख BC से 10,000 BC। मध्यपाषाण काल का समय 10,000 BC से 4,000 BC। नवपाषाण काल का समय 10,000 BC से 1,000 BC। कहीं पर आपको दिखेगा 4,000 BC से 1,000 BC। चरण यहाँ पर पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। ये सब ज़्यादा समय तक नहीं रहे, इसलिए इन्हें चरणों में नहीं बांटा गया। बस इतना ध्यान रख लें, जब नवपाषाण काल विकसित हो रहा था उसी समय मध्य पाषाण विकसित हो रहा था। इसलिए मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है। लक्षण देख लेते हैं। यहाँ पर जो लोग निवास करते थे उनके गुण क्या थे? तो शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे। किसमें? पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे एवं पशुपालन की शुरुआत हुई। और नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई, पशुपालन की शुरुआत हुई। पशुपालन की शुरुआत तो हुई थी मध्य पाषाण काल में, लेकिन विधिवत शुरुआत मतलब अधिकतम विकसित कहाँ पर हुई? तो वो नवपाषाण काल में। और कृषि किए थे, इसलिए इन्हें अस्थायी निवास भी करना था, इसलिए अस्थायी निवास जो हुआ प्रारंभ हुआ वो हुआ नवपाषाण काल से। औजार पूरा पाषाण में क्वार्टजाइट, सल्क, बेड के आदि की औजार प्रयोग करते थे। और मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ, सूक्ष्म पत्थर के औजार प्रयोग करते थे। एवं नवपाषाण काल में स्लेट की बनी औजार का प्रयोग करते थे। स्थल हथिनौरा, अतिरंपक्का, भीमबेटका एवं मिर्जापुर। इसमें थे चौपानी मांडो, बागोर, आदमगढ़, इसमें बुर्जहोम और गुफा कराल, चिराड़, कोल्डी हवा। तो दोस्तों आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।